ज़रूरत है तो हम अपने माँ बाप भाई बहन से मांगते हैं, लेकिन एक उम्र होने के बाद जिस तरह से लड़कों से रखा जाता है कि हाँ ये अब हमारा कमाई का हमें देखेगा, उस तरह से अब हमें नारियों को भी करना पड़ेगा शिक्षित कि वो इतना मतलब जागरूक बने और अपने पैरों पे खड़ी हों कि वो अकेले होकर अपने माँ बाप का सहारा बने। 31 तारीख को रखने का यही मैंने उद्देश्य था कि हम 31 तारीख को जितनी भी हमारी महिलाएं हैं उनको हम बताएं सावित्रीबाई फुले के बारे में, और सबसे रिक्वेस्ट हम लोगों ने किया है कि वो 3 तारीख को पुनः अपने घर में जाकर के सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा लें और उनके दीपक जलाएं और उनके को याद करें। और कोई है? प्रियंका सिंह जी को दे दीजिए। प्रियंका जी को ठीक है। देवेंद्र, कविता कहाँ है? नमस्कार, मैं हूं विवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज। हम इस समय दिल्ली में कुतुब विहार में यहाँ पे 3 जनवरी को राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस होता है, लेकिन ये लोग 3 दिन पहले ही यहाँ पे 31 दिसंबर को सावित्रीबाई फुले जी की जयंती मना रहे हैं। और जयंती में इन्होंने खासकर महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट, महिलाओं को जा रखा, महिलाओं को प्रेरित किया, महिलाओं को उनके बारे में बताया। और जो कार्यक्रम के आयोजक हैं धानल जी और उनकी पत्नी, और इन सबसे हम बात करेंगे कि इस कार्यक्रम कराने का क्या उद्देश्य रहा, क्यों कार्यक्रम कराया। क्योंकि सावित्रीबाई फुले के बारे में अभी देश में बहुत कम लोग जानते हैं, जितनी उनको जानकारी होनी चाहिए थी उतने लोग नहीं जानते हैं। तो इसलिए हम उनसे बात करेंगे इस कार्यक्रम को कराने का उन्हें क्या उद्देश्य। सर, आप लोगों ने आज कार्यक्रम कराया, बहुत अच्छा शानदार कार्यक्रम हुआ, क्या कुछ कहना चाहें? वो कार्यक्रम कराने का क्या उद्देश्य था आपका? देखिए सर, हमारी जो महिला शक्ति है 50% होती है, लेकिन जब देखें सदियों से हम महिलाओं को दबा कर रखा गया है और ये जो हमारा समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। तो महिला शक्ति जब इतना योगदान करती है जिसके बलबूते पे हमारे पुरुष लोग आगे निकल के खाना खा करके जब बाहर जाते हैं और जो भी चीज़ें कर पाते हैं, उस महिला शक्ति को हम स्थान नहीं दे पाते हैं। और उस महिला शक्ति के सम्मान के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा था। और जैसा कि आपने कहा कि आपने 3 तारीख की जगह पे 31 तारीख को क्यों रखा, तो 31 तारीख को रखने का यही मैंने उद्देश्य था कि हम 31 तारीख को जितनी भी हमारी महिलाएं हैं उनको हम बताएं सावित्रीबाई फुले के बारे में। और सबसे रिक्वेस्ट हम लोगों ने किया है कि वो 3 तारीख को पुनः अपने घर में जाकर के सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा लें और उनके दीपक जलाएं और उनके को याद करें। और सारी हमारी महिलाओं ने और विशेषकर जो बेटियां हैं सब ने आश्वासन दिया है कि हम लोग अपने घर पे 3 तारीख को माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाएंगे। तो इससे हम लोग का लगता है कि सारा उद्देश्य पूरा हो गया है। जैसा कि मैम अभी सर ने कहा कि 3 जनवरी को सब लोग अपने घर में, महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी को पढ़ा के आगे बढ़ाया, और मुझे लगता है सर भी यही करे। आप लोगों ने आज दोनों पति पत्नी इतना अच्छा कार्यक्रम संपन्न किया हुआ, अच्छा, तो क्या कुछ कैसा लग रहा है और क्या कुछ कहना चाहेंगे आज सावित्री फुले जयंती? पहली बात तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आप सभी का कि इस ठंड में भी आप सभी आए, क्योंकि एक समारोह या कुछ भी तभी संपन्न हो पाता है जब लोग भी आएँ। सिर्फ 2 लोगों के आने पे कुछ नहीं होता। जब तक जैसे कि पहले सावित्रीबाई फुले और उनके पति उन्होंने किया था कि घर घर जा कर के, लेकिन जनता में भी ये जागरूकता उनके बताने पर आई कि हाँ हमें भी पढ़ना है, तभी आगे बढ़ पाए वो लोग। इसीलिए हमें भी कोशिश करते रहना चाहिए, क्या पता आगे चल कर के हमारी जो काम है वो आगे और बढ़े। क्या महिलाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जिस तरह से आज पढ़ लेके आप आए? क्या महिलाओं को क्या कुछ कहना? लिखाई के कुछ संभव नहीं है, जो हम चाहते हैं उसके लिए हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। और विदाउट एजुकेशन वी डोंट गेट एनीथिंग। हमें पैसे की भी ज़रूरत है तो हम अपने माँ बाप भाई बहन से मांगते हैं, लेकिन एक उम्र होने के बाद जिस तरह से लड़कों से रखा जाता है कि हाँ ये अब हमारा कमाई का हमें देखेगा, उस तरह से अब हमें नारियों को भी करना पड़ेगा शिक्षित कि वो इतना मतलब जागरूक बने और अपने पैरों पे खड़ी हों कि वो अकेले होकर अपने माँ बाप का सहारा बने। सिर्फ लड़के होने पे खुशी ना, बल्कि लड़कियों को पढ़ाएं लिखाएं कि लड़कों को उस नज़रिए से देखते हैं, लड़कियों को भी उसी नज़रिए से देखें और अफसोस ना जाहिर करें कि हाँ हमारे घर बेटियां हुई हैं।
देखिए मैम ने कितनी अच्छी बात कही है। लोग लड़के के जन्म पे तो बहुत खुशी मनाते हैं, लड़की के जन्म पे कभी कभी अफसोस सुनाते हैं बहुत से लोग आज भी इस देश में, क्योंकि ये देश पुरुष प्रधान देश रहा है। लेकिन मैम ने कितनी अच्छी बात कही कि लड़कियों को पढ़ा लिखा के सेल्फ डिफेंस बनाए, क्योंकि आप पैसा हर किसी ले सकते हो, लेकिन एक एजुकेशन है, एजुकेशन आपको स्वयं ही लेनी पड़ेगी। स्वयं एजुकेशन लोगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। हम और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे जो इस कार्यक्रम के आयोजक रहे हैं और सभी लोगों से। सर, आज कार्यक्रम आप लोगों का बहुत सफल हुआ, काफ़ी लोगों ने सराहना की और 3 दिन पहले भी आप लोग कार्यक्रम आए, तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों को सावित्रीबाई फुले के बारे में, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे और इस कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी की जयंती पर हम लोग यही संदेश देना चाहेंगे कि उन्होंने शिक्षा की अलग जगाई, जिससे समाज की जो कुरीतियाँ थी उनको दूर करने के लिए उन्होंने बहुत सारे स्कूल कॉलेज खुलवाए, जिससे बहन बेटियां पढ़ सकें, समाज में सुधार आ सके। बहुत सी कुरीतियों के ऊपर उन्होंने चर्चा की और हम ये मैसेज इसीलिए देना चाहेंगे कि हमारा समाज आगे बढ़े, हमारे समाज की बहन बेटियां आगे बढ़ें। और हमारे राजमाता अहिल्याबाई चैरिटेबल ट्रस्ट का उद्देश्य भी है कि हम उन प्रतिभाओं का सम्मान कर सकें। समाज उत्थान के लिए हमने जो कार्यक्रम बीड़ा उठाया है उसको हम आगे करते रहेंगे। जैसे हमारे सर्वेश जी पाल हमारे बीच में खड़े हैं, बहन शकुंतला पाल जी हमारे बीच में हैं, उनको भी हम यही मैसेज देना चाहेंगे उनके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से कि वो भी हमारी बहन, और इधर जो बहन अपनी प्रियंका सिंह जी, वो भी इन महान क्रांतिकारियों की तरह उनके पूर्व पद चिन्हों पर चल के हमारे जो आगे विश्वास को आगे बढ़ा सकें। और इसी तरह हम अपने कार्यक्रम को आगे ले जाते रहेंगे और हम सबका मकसद यही है कि हमारा समाज आगे बढ़े। ये देश हम सबका है, ये तिरंगा झंडा हम सबका है, ये भारत किसी कांग्रेस और बीजेपी वालों का नहीं है। इस देश में हम सब भी रहने वाले हैं, इस देश पर हम सबका अधिकार है। तो हम सब इस बात को यही मैसेज देना चाहेंगे कि हमारा समाज और हमारा देश आगे बढ़े। हमारे साथ कार्यक्रम के और भी लोग हैं, कार्यक्रम जो आए, जिन्होंने अपना सहयोग दिया कार्यक्रम में, कार्यक्रम को आयोजन कराने में बहुत अहम योगदान दिया। हम और लोगों से जानेंगे इस कार्यक्रम को, या ये जो आज कार्यक्रम किया है, इस कार्यक्रम से क्या कुछ संदेश दिया और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम समाज में जागरूकता का काम करते हैं। क्योंकि जब समाज में ऐसे कार्यक्रमों से ही जागरूकता आएगी तो इन सब चीज़ों को लेकर हम सबसे बात करें। सर, आज का जो कार्यक्रम हुआ बहुत अच्छा कार्यक्रम से समाज में जागरूकता भी आती है, बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है, ज्ञान आता है। लेकिन आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? अब अमर सिंह कुशवाहा, वो तो बिहार से। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था कि हमारे माता सावित्रीबाई फुले को कोई जानता ही नहीं था। हमारी कॉलोनी के अंदर किसी, अगर कोई इक्का दुक्का जानते भी थे तो ऐसे कार्यक्रम नहीं कराते थे। तो हम 5-7 लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को हमेशा स्टार्ट रखने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि हमारी माताएं बहनें और हमारे बच्चे अभी जागरूक नहीं हैं, जो उनको पता लगे कि हमारी माता सावित्रीबाई फुले ने कैसे परेशानियां उठा करके हमें पढ़ने की और जानकारी अधिकार दिलवाए। और इसी तरीके से हमें भी उस पर कोशिश करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे भी आगे हमारे देश को आगे बढ़ा ले जाएं। और मेरा आपसे भी विनम्र निवेदन है कि अपने चैनल के थ्रू इस ऐसे कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं ताकि हमारी समाज जागरूक हो और आगे समाज में कार्यक्रम चलते रहें। आज सावित्रीबाई फुले जी की जयंती मनाई गई है। सावित्रीबाई फुले का जो साहित्य इतिहास है देश में अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। कैसे पहुंचाएंगे उनका इतिहास और साहित्य घर तक कैसे पहुंचाएंगे? क्योंकि जो उन्होंने आज काम किया है देश में, जो उन्होंने ज़माने में, उन्हीं के कारण आज महिलाओं को पढ़ने का अधिकार है। तो कैसे आप लोग उनके इतिहास को घर पहुँचाएँगे? आज ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है, तो हमारा देश इस इतिहास को, बहुत पुराना इतिहास है तो इसको भूल चुका था। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इस इतिहास को दोहराया जाए, दोबारा घर घर पहुँचाया जाए और सबको बताया जाए कि ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले ने क्या अपना योगदान दिया था शिक्षा के विभाग में। ये प्रथम महिला है देश की जो शिक्षक थी। इन्होंने अपने ज्योतिबाई फुले की मदद से इन्होंने 18 विद्यालय उस वक्त खोले थे जब हमारा देश गुलाम था। तो उसको गुलामी से हटके अब आके घर घर ये इतिहास पहुंचाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे लोगों को। इसलिए मैं सावित्रीबाई फुले का आज ये जन्मदिन महोत्सव मनाया था और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये पूरे देश में मनाना चाहिए, हर आदमी को मनाना चाहिए, क्योंकि हमें पता चले कि हमारे देश में प्रथम महिला ने कितना बड़ा योगदान दिया था कि बच्चों को और महिलाओं को आगे आने के लिए शिक्षा में भागीदारी लेने के लिए उन्होंने अपनी मेहनत की थी।
और महिलाओं को पढ़ाया था, क्योंकि जब भी पढ़ाने जाती थी सावित्रीबाई फूले, तो कुछ लोग ऐसे तो लोग थे तो उन पे कीचड़ भी फेंक देते थे, तो महिला 2 साड़ी ले जा के भी उन्होंने चेंजिंग करके, लेकिन पढ़ाना अपनी हिम्मत नहीं आ रही, और उन्होंने हर महिला को पढ़ाया और ये अधिकार दिलाया महिला को। तो मैं ज्योतिबाई फूले के लिए सब लोगों से कहेंगे कि सब देश में ये काम करें। देखिए, सावित्रीबाई फूले ने उस ज़माने में जो हमारा देश गुलाम था, सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले थे, दोनों ने उस ज़माने में स्कूल खोले इस देश में जो हमारा देश गुलाम था। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज देखा जा रहा है कि शिक्षा को धीरे धीरे करके ख़त्म किया जा रहा है, शिक्षा को महंगा किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। इस अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।